मेरा हाथ सर पे है ना बेटा, तो दाल रोटी मिल रही है। हाथ हट गया ना, तो पता है तुम कहाँ जाओगे, क्या करोगे। ये लाइन कहीं ना कहीं सुनी सी लगती है, पर्सनल सी लगती है। आप में से हर एक ने ये लाइन कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही में देश के लाखों युवाओं की तरह अपने माँ बाप के सपने पूरा करने के लिए अपने सपनों को छोड़ने की कहानी है। राजकुमार राव को अपनी पत्नी जानवी कपूर को क्रिकेटर बनाने की कहानी आपको अपनी पर्सनल कहानी लग सकती है। जय श्री राम दोस्तों। राजकुमार राव और जानवी कपूर की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही का ट्रेलर रिलीज हुआ है। पहली नज़र में देखने पर यह वही घिसी पिटी कहानी लगती है जिसको बॉलीवुड में 145 बार ऑलरेडी बनाया जा चुका है। एक आदमी जो खुद प्लेयर नहीं बन सका या बना, अच्छा नहीं खेल सका, अपनी टीम को जीत नहीं दिला सका, वो कोच बनकर किसी और के सहारे अपना सपना पूरा करना चाहता है। इससे पहले कितनी ही फिल्में आप इसी थीम पर देख चुके हैं। चक दे इंडिया, दंगल, पंगा, गोल्ड, घूमर और जर्सी। इन सभी फिल्मों में एक कोच होता है जो या तो पहले खिलाड़ी रह चुका है या फिर खिलाड़ी नहीं बन पाया और अपने जीवन के इसी फेलियर को पार पाने के लिए किसी और के सहारे अपने सपने पूरे करना चाहता है। लेकिन इस फिल्म में कुछ नया है। पहला कि इस फिल्म में कोच साहब जिसे खिलाड़ी बनाना चाहते हैं वो है उनकी अपनी पत्नी। देखिए, क्रांति करना मुश्किल होता है, लेकिन अपने घर में क्रांति करना बहुत मुश्किल होता है, वो भी पत्नी। तो फिर तो सबसे बड़ा चैलेंज। इस लिहाज से ये फिल्म थोड़ी और मजेदार है। और दूसरा, दंगल और चक दे के बाद यही एक फिल्म लग रही है जिसके डायलॉग्स लंबे समय तक याद रखे जाएंगे। जब आप एक खिलाड़ी की यात्रा देखते हैं तो उसमें केवल खेल नहीं होता, वो सारे अंतर्द्वंद होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में आते हैं। ट्रेलर देखकर तो यही लग रहा है कि जीवन के उन पहलुओं को बड़ी बारीकी से छुआ गया। राजकुमार राव इस प्रकार के अंडरडॉग वाले कैरेक्टर्स निभाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जरूरत होती है एक अच्छी और सार्थक स्क्रिप्ट की। इसका एक उदाहरण है फिल्म छलांग। इसमें राजकुमार राव एक पीटी टीचर हैं। हालांकि यहाँ वो कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी पैदा नहीं कर रहा, पर अपने स्कूल के अंदर के कंपटीशन के लिए बच्चों को तैयार कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कहानी बहुत कमज़ोर थी, लेकिन यहाँ कहानी अच्छी लग रही है और उसमें जानवी का भी उल्लेख करना ज़रूरी हो जाता है। जानवी कपूर नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है, सच है। अपने माँ बाप के नाम पर ही इतने सालों तक उसे रोल्स मिल रहे हैं, सच है। अपनी पहली फिल्म धड़क से लेकर अपनी आखिरी फिल्म बवाल तक सभी में गंदी एक्टिंग करी है, ये भी सच है। आपने तो शायद बवाल फिल्म का नाम भी ना सुना हो, मैंने भी नहीं सुना था। मुझे तो ढूंढना पड़ा कि जानवी कपूर की लास्ट फिल्म कौन सी आई थी, तब पता चला कि बवाल है। और इस फिल्म का नाम भी इस सर्च में पहली बार सुना। पूरे करियर में एक फिल्म मिली थी गुंजन सक्सेना, जिसमें एयरफोर्स पायलट के रूप में जानवी के पास अवसर था अपनी प्रतिभा दिखाने का, लेकिन वो वहां भी नहीं दिखा पाई और उसका कारण लगा कि उतनी मेहनत नहीं की गई। और आपको खुद भी किसी चीज पर आत्मविश्वास तभी आता है जब आपने उसके लिए मेहनत की हो, और इस रोल के लिए जानवी ने मेहनत की है। करीब 2 साल पहले अक्टूबर 2022 में जानवी का एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर वो बैटिंग प्रैक्टिस करती हुई नजर आई थी और वो प्रैक्टिस भी काफ़ी सीरियस कर रही थी, जो कि ट्रेलर में उनके क्रिकेट मैदान पर लिए गए शॉट्स से नज़र भी आ रहा है। उसी मेहनत का कॉन्फिडेंस जानवी की एक्टिंग में भी नज़र आ रहा है। शायद ये पहली फिल्म है जहां जानवी ने एक शादीशुदा लड़की का रोल प्ले किया है और वो अपने रोल में परिपक्व नजर भी आ रही हैं। फिल्म में राजकुमार राव के पिता का रोल प्ले किया है कुमुद मिश्रा ने, जो कि बाप का रोल काफी अच्छा प्ले करते हैं। फिल्म में जरीना वाहब, राजेश शर्मा और अभिषेक बैनर्जी जैसे मंझे हुए कलाकार भी हैं। हालांकि ट्रेलर में अभी उनके किरदारों से परिचय नहीं हुआ है, लेकिन इस ट्रेलर का असली हीरो है डायलॉग्स। जिस प्रकार से आपके दिल के करीब 2 विषयों को उठाया गया है, पहला है क्रिकेट और दूसरा है करियर, और ये दोनों आपको महेंद्र की आंखों से देखने को मिलते हैं। महेंद्र यानी राजकुमार राव और महिमा बनी है जानवी कपूर। दोनों के घर का नाम एक ही है, माही। ये फिल्म भी T20 वर्ल्ड कप के दौरान ही रिलीज होगी। कभी भी हो,
क्रिकेट की कहानी तो भारतवासी देखना ही चाहते हैं। और दूसरा है करियर। जब एक 17-18 साल का लड़का अपने सपनों और करियर के बीच में झूल रहा होता है, उन इमोशंस को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। जब वो अपने पिता से कहता है कि बस 1 साल और दे दो, मेरा सपना पूरा हो जाएगा, तो पिता उसका बैट अपने हाथ में लेकर कहता है कि यही है सपना है, और बैट को ज़मीन पर पटक कर कहता है टूट गया सपना। इस सीन को देखकर लग रहा था जैसे कि मेरे ही घर का सीन हो। कभी ना कभी हम सब के घर पर बैट तो फेंका ही गया है, ये कहकर कि पढ़ाई पर ध्यान दो, ये बैट चलाने से पेट नहीं भरता। ट्रेलर को और प्रभावी बनाने के लिए राइटर डायरेक्टर शरण शर्मा ने बीच बीच में लाइंस डाली हैं। यू डोंट ऑलवेज हैव टू लिव योर पेरेंट्स ड्रीम, लिव योर्स। फिल्म में एक चीज़ और अच्छी लगी, महेंद्र जयपुर में अपने पिता की शॉप पर काम करता है और महिमा एक डॉक्टर है। लेकिन वो महेंद्र का कम पढ़े लिखे होने या करियर में सफल ना होने का इशू नहीं बनाती। इसका उदाहरण ट्रेलर के पहले सीन में देखने को मिलता है, जब महिमा इंग्लिश की किताबों के नाम बताती है जो वो पढ़ती है, और जब वो महेंद्र से पूछती है तुम पढ़ते हो, तो कहता है हाँ, अखबार, ट्विटर, फेसबुक, दुकान का बिल, और वो बस मुस्कुरा देती है। इस फिल्म में एक पिता का नज़रिया है जहां उसे लगता है कि उसका बच्चा आलस के चक्कर में काम में दिल नहीं लगा रहा। पिता कहता है आराम करके थक गए हो तो थोड़ा काम कर लें, दुकान पर ज़रूरत पड़ती है। वहीं पत्नी का नज़रिया है जो निराशा के दौर में कहती है कि मैं क्रिकेट के लिए बनी ही नहीं हूँ। और अंत में माही का नज़रिया है जब वो अपनी पत्नी से कहता है अगर क्रिकेट वो चीज़ है ना जिससे तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है तो तुम बनी हो क्रिकेट के लिए।